हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में मूक प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वयं के पीवाईक्यू देखेंगे, उसके बाद हम स्वयं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले कहा, सबसे पहले हम पीवाईक्यू देखेंगे यूजीसी नेट के। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला है, ये आया था 2023 दिसंबर में। व्हाट इज द फुल फॉर्म? स्वयं स्वयं का फुल फॉर्म बताना क्या है। क्वेश्चन सेकंड जून 2023 में आया था। तो इसमें मैचिंग के लिए लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैचिंग करना है। कोऑर्डिनेटर कितने हैं और उनके डोमेन, मतलब कौन सी कोऑर्डिनेटर में क्या, मतलब किसके लिए है, ये देखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्वयं का कौन सा चतुर्थांश शंका निवारण के लिए ऑनलाइन सर्च मंच से संबंधित है? अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं स्वयं से। और क्वेश्चन ये मार्च 2023 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा नीति के वे 3 मुख्य सिद्धांत कौन से हैं जिन्हें प्राप्त करना स्वयं का लक्ष्य है? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, यूजीसी नियमों के अनुसार क्रेडिट ट्रांसफर के लिए डिग्री प्रोग्राम में कुल पाठ्यक्रमों का कितना प्रतिशत अंक स्वयं मुफ्त के माध्यम से लिया जा सकता है? ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्वयं के पोर्टल से या स्वयं से। तो अब हम थोड़ा स्वयं के बारे में देखते हैं कि स्वयं है क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है और इनके कितने कोऑर्डिनेट्स है, ये सब चीज़ें अब देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक। फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। इसके बाद आपको याद रखना है कि लॉन्च कब हुआ था। तो ये लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2017 को। ओके। और लॉन्च किया किसने था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और टेक्निकल सपोर्ट इसमें किसने दिया था? एमएचआरडी और एआईसीटी एंड माइक्रोसॉफ्ट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि टेक्निकल सपोर्ट स्वयं में किसने दिया था? तो एमएचआरडी, एआईसीटीई और माइक्रोसॉफ्ट। अब ये कोर्स किनको प्राप्त करता है? कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन। 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इसमें कोर्स उपलब्ध हैं। स्वयं के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या हैं? एसेस, इक्विटी, क्वालिटी। देखिए ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसे क्वेश्चन पूछता है 3 कार्डिनल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। ओके। और स्वयं में कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक के लिए कोर्स उपलब्ध हैं, ये सारी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो कार्डिनल प्रिंसिपल कौन कौन से इसके? तो एसेस, इक्विटी और क्वालिटी। देखिए मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा करने के लिए बहुत सा उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा हूँ, सीधे जो टू द पॉइंट जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बता रहा हूँ। ओके। तो इसके 4 चतुर्थांश कौन से हैं स्वयं के? हमने अपने पिछली वीडियो में भी इस टॉपिक को देखा था, लेकिन इसमें फिर से देख लेते हैं। क्वाड्रेंट 4 ई ट्यूटोरियल, सेकेंड ई कंटेंट, थर्ड है वेब रिसोर्सेज डिस्कशन फोरम। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सेकेंड में क्या है, दिया होगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या है और ऑप्शन में ये चारों दिए होंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा सेकेंड में क्या है। तो आपको ऐसे भी याद रखना कि सेकेंड में क्या है, फर्स्ट में क्या है, थर्ड में क्या है, मैचिंग के लिए भी आ सकते हैं। और फोर्थ में क्या है? सेल्फ असेसमेंट, क्विज के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ओके। ई ट्यूटोरियल में क्या क्या आएगा? ऑडियो, वीडियो, कंटेंट, एनिमेशन। ओके। ऐसे ई कंटेंट में पीडीएफ, टेक्स्ट बुक, रीडिंग मटेरियल्स, ये भी याद रखना आपको। अब 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन से हैं? इनको आपको विशेष तौर पर 10 के 10 याद होना चाहिए नाम आपको। और कौन सेक्टर में लाइक एजुकेशन दे रहा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। एआईसीटी इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेटर है टेक्निकल से रिलेटेड जो एजुकेशन है स्वयं में वो प्रदान करता है। एनपीटीईएल का इसका इनके फुल फॉर्म भी आते हैं, फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो तीसरा है यूजीसी, इसके फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। ठीक है।
जैसे AICT था जो ये टेक्निकल एजुकेशन प्रदान कर रहा था, जो नॉन टेक्निकल है वो UGC प्रदान करता है। CEC, ओके, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, ठीक है। तो CEC जो अंडर ग्रेजुएट स्कूल लेवल की जो टीचिंग है उसके लिए है। NCERT ये स्कूल लेवल की, सॉरी ये CEC था ग्रेजुएशन के लिए है, और NCERT वो स्कूल लेवल की है 9th to 12th। NIOS, IGNOU, IMB ये सारे आपको देख लेना है। और आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि IMB किनको एजुकेशन प्रदान करता है, तो मैनेजमेंट स्टडी के, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये सारी 10 के 10 आपको याद होना चाहिए विथ फुल फॉर्म और सेक्टर मैनेज, मतलब कौन सा सेक्टर कौन से कोऑर्डिनेट मैनेज करता है ये भी याद होना चाहिए, ठीक। बस यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे भी थे कि क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो दिसंबर 2023 का देखिए, पहले इसमें फुल फॉर्म पूछा था, फुल फॉर्म हमने अभी देखा क्या होता है फुल फॉर्म, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैचिंग के लिए था कि कौन से कोऑर्डिनेटर कौन से सेक्टर को मैनेज करता है, ओके। तो इसका सही आंसर है डी। देखिए नेपटेल इंजीनियरिंग एजुकेशन को मैं संभालता है, ठीक है, मैनेज करता है। CEC जो अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल याद करना है। AICTE था वो टेक्निकल के लिए था, और CEC है जो वो अंडर ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल के लिए है। NCERT जो स्कूल एजुकेशन, IMB मैनेजमेंट स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कोऑर्डिनेट ऑफ स्वयं डील्स विद द ऑनलाइन डिस्कशन, तो इससे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एक एक कोऑर्डिनेट मैंने बताया कौन सा कोऑर्डिनेट क्या प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको एक एक याद होना चाहिए कि पहला क्या करता है, दूसरा क्या करता है। तो इसमें पूछा गया थर्ड वाला, तो थर्ड क्या करता है, ऑनलाइन डिस्कशन, ठीक है। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट, डाउट के लिए ऑनलाइन डिस्कशन फोरम प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल, तो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है, एसेस, इक्विटी, क्वालिटी। ये चीजें आपको रटना है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, आपको सीधे सीधे रट्टा मारना है कि क्या कैसे है, और सीधे क्वेश्चन आते हैं। 2023 का क्वेश्चन है, इसमें क्या समझने वाला है, एसेस, इक्विटी, क्वालिटी, सीधे क्वेश्चन आया उसमें। लास्ट क्वेश्चन क्या, UGC नियमों के अनुसार क्रेडिट ट्रांसफर के लिए डिग्री प्रोग्राम में कुल पाठ्यक्रमों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अब ये क्रेडिट ट्रांसफर क्या है, तो इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको आंसर देखेंगे। UGC के नियमों के अनुसार 40% क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे हैं तो आप अपनी कुल पढ़ाई का 40% हिस्सा स्वयं से ऑनलाइन पूरा करेंगे, अपनी मार्कशीट में जुड़वा सकते हैं, और इसके लिए कॉलेज आपको मना नहीं कर सकते। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो आपके पास PG या UG में 5 सब्जेक्ट हैं, तो अगर आप चाहें तो 40%, इसका 40% यानी 2 सब्जेक्ट, अगर ये 500% है तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट। तो 2 सब्जेक्ट को आप स्वयं प्लेटफॉर्म से पूरा कर सकते हैं, उससे लेक्चर ले सकते हैं, उसी में एग्जाम दे सकते हैं, और उसी के हिसाब से जो आपके स्वयं में नंबर आएंगे उनको आप इस कॉलेज के मार्कशीट में ऐड करवा सकते हैं। है समझ, यानी 5 में से, और जो आपने स्वयं में ये 2 सब्जेक्ट का पेपर दिया, लेक्चर किया, सीधे उनको आप मार्कशीट कॉलेज मार्कशीट में ऐड करवा सकते हैं। और इसके लिए ऐसा नहीं हो कि आपको फिर से कॉलेज में एग्जाम देना पड़ेगा। ये 2 सब्जेक्ट, उन 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और कॉलेज में आपको बस तीन सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, यही इसका मतलब है। तो इसका करेक्ट आंसर है 40%। UGC नियमों के अनुसार क्रेडिट ट्रांसफर के लिए डिग्री प्रोग्राम में कुल कितने पाठ्यक्रम का कितना प्रतिशत तक स्वयं मुख के माध्यम से लिया जा सकता है, तो 40% तक। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझ लिया, ओके। तो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।